हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। जर्नी कैसी भी है, आपकी राधा कृष्ण वाली है, आपकी शिव शक्ति वाली है, आपकी मीरा कृष्ण वाली है, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम वाले, शकुंतलम और अभिज्ञान जैसी है, तुलसी मैया और शालिग्राम जैसी है, किसी ही भी की तरह है आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी। और आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा कि कैसी जर्नी है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसी है, कितना कष्ट है, क्या फ़ैसले लूँ, ये सब आपको हमारी माइथोलॉजी में मिल जाता है। बस थोड़ा समझने की देर होती है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि अगर आपकी जर्नी इनमें से किसी की तरह है तो आपको क्या करना है। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम की जो जर्नी रही है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो उनका मिलना, उनका बिछड़ना, उनका एक दूसरे के लिए इंतज़ार करना, उनका भूल जाना, आपको इस जर्नी के अंदर सब कुछ दिखाई देगा। अगर ये एक ग्रंथ के रूप में देखें तो इसे लिखने वाले ने सब चीज़ों को सोचा है, बोला है। हम इस तरीके की चीज़ों को समझ के चलें और इससे अपने जीवन में फैसले लें, क्योंकि हमें हमारे माइथोलॉजीज़, हमारे लिखे हुए पुराने ग्रंथ और हमारे उपनिषद और हमारे वेद पुराण, यही हमें जीवन जीने के ये तरीके बताते हैं। ये दुनिया, ये जीवन हमारा महायुद्ध तो है। अब इसमें इस बात से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि आपको किसी से प्रेम भी होगा, आपको उससे उम्मीदें भी होंगी, और सबसे ज़्यादा, मानिए या ना मानिए, सबसे ज़्यादा परेशानी ये प्रेम में आने के बाद ही इंसान महसूस करता है। सारी जंग जीत लेगा इंसान अगर उसको ये कहने की बातें होती हैं कि आप अपने पे ध्यान देंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि यदि आप अपने में सक्षम हो जाएंगे, एकाकीकरण में खुश रह लेंगे अपने आप में, तो आपको वाकई में किसी की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन क्या वाकई में एक समाज इस तरीके के हर प्रति व्यक्ति ऐसी सोच का हो और किसी से ध्यान ना दे, किसी के साथ ना रहे, प्रेम श्रृंगारस इनका कोई जगह ही ना रहे, हर कोई धर्म युद्ध को ही सब कुछ अपना मानता रहे, अकेला चलता रहे, तो क्या वाकई में ये खूबसूरत पृथ्वी में प्रेम की जो कमी होगी वो उसको उतना ही खूबसूरत बने रहने देगी। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अगर होता है तो उसको नफरत का भाव, उस पे और चीज़ों की बुराई भलाई का कोई टाइम नहीं रहता करने के लिए। तो प्रेम में यदि आप हैं और इनमें से कोई आपकी जर्नी है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा, और आपको क्या करना है ये भी समझते चलिएगा। तो हम पहले शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा बताऊंगी शकुंतलम वाले के लिए, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर जर्नी उन्हीं तरीके के आजकल आप लोग डील कर रहे हैं। देखिए, हाँ, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ कि बहुत बुरी तरह हैवी एनर्जी है ये जो फुल मून का ये जो दिन है। आपके मैंने कुछ सिम्टम कल बताए थे, कुछ मैं आज बता रही हूँ आपको। आंखों में जलन, आंखों में खुजली, आंखों में पानी आना, रेडनेस आना, ये जो मेरे को आज भी कनेक्टिव में मुझे ये जो आया है, आंखों में ये सैक्रल चक्रा पे पेन, पेट में पेन आपके हो रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, नींद पूरी तरह नहीं आ रही है, भूख कम लग रही है आपको पेट तो डिस्टर्ब हो ही गया है, तो वो सब चीज़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो गया है, तो इंसान का सब कुछ ही गड़बड़ हो जाता है। सिर में दर्द, सिर में भारीपन और ईचिंग की समस्या, ये सभी कुछ हो रहा है। और ये इसी कल परसों तरसों इन्हीं 3 दिनों के अंदर सबको हुआ है। पीरियड्स प्रॉब्लम हो रही है किसी को 15, अगर ये फुल मून आ गया है तो 15 दिन में भी हो गया है, 15 दिन पहले या 15 दिन हो गए तो अब हो गया है। हैवी कुछ एनर्जी है, तो ये आप इसे लेके चलिए कि आपको ये इसी एनर्जी की शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है, फुल मून की वजह से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शिव शक्ति की अगर आपकी जर्नी है शिव शक्ति, तो आपको ये चीज़ें दिखाई जाएंगी आपके शादी के लिए, चाहे आपकी एज कुछ भी है। समझ रहे हैं आप, एज आपकी कुछ भी है, अगर आप 30 के हैं तो भी, 25 के हैं तो भी, 40 के हैं तो भी, 50 के हैं तो भी, अगर आपकी एज मैरिजेबल है और आपको आपका ट्विन फ्लेम दिखाया गया है, सारे साइन सिंबल, सिंक्रोनिसिटी दिखाई गई है, और बार बार ये बातें आपको दोनों तरफ आप बैलेंस हैं दोनों लोग। ठीक है, किसी की नीड ऐसी नहीं है कि कोई फैसले ले आपके लिए, आपके खुद के फैसले हैं और किस तरह आपको जीवन जीना है। ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं यूनिवर्स द्वारा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये है आपका उद्देश्य है। अब आपकी खुद की फुल फ्री चॉइस है कि आप कैसे अपने ट्विन फ्लेम के साथ जीवन जीना चाहते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपकी जो जर्नी है शिव शक्ति वाला योग है इसमें। और जब भी डिसबैलेंस हो रहे हैं तो आप शिव शक्ति का पाठ करें, ओम नमः शक्ति शिवाय। ये बहुत ही ज़्यादा आपके को सपोर्ट करेगा अगर आप वाकई में इस जर्नी में हैं और ये शिव शक्ति वाले योग के साथ आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपको अपनी सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं कि आपकी मैरिज हो सकती है या आप एक साथ आ सकते हो, आपको किसी के बाउंडेशन में नहीं है। अगर आप सिंगल पेरेंटिंग में भी हैं, दोनों साइड एक जैसी बात है, तो आपको कहीं ना कहीं ये एक चांस है कि आप एक दूसरे के साथ जुड़कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे आगे भविष्य में। बट उसके लिए पीछे भागना नहीं है, पहले अपने उद्देश्य से जुड़ जाइए। देखिए, रियूनियन तभी होता है जब आप अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए होते हैं ऑलरेडी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कैसे भी करके अगर आप अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लाइट वर्क के कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी जर्नी जो है अब आपको रियूनियन या यूनियन का
प्रसाद मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल डेस्परेशन की ज़रूरत नहीं है, डेस्परेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपकी जर्नी है राधा कृष्ण वाली, तो आपको पहले दिखाई देगा दोनों अलग अलग मैरिड हो, अपने अपने अच्छे सोलमेट के साथ आप मैरिड हो, अच्छे अच्छे लाइफ को जी रहे हो, और मैरिज की तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे को लगाव रखते हो, मिलते हो जुलते हो, बातें होती हैं, सोल पर्पस के विषय में बातें होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं कि आप एक साथ किसी न किसी काम से साथ जुड़ रहे हो, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, अपना घर है, परिवार है, बच्चे हैं, और आपको अपने सोलमेट से भी प्यार है, और ये आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप जो हैं क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं। तो आप समझ जाइए कि आपकी जो जर्नी है वो राधा कृष्ण वाली जर्नी है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या फ़ैसला लेना है, और ये ही चीज़ उसके साथ होती है जो अपना एज गैप होता है, जिसमें फीमेल्स बड़ी होती हैं और डीएम्स छोटे होते हैं। अगर ऐसी वाली जर्नी है तो भी आप समझ जाइए कि मदरली आपको उनके लिए रखना है। मदरली यानी कि नेचर में देखिए, हस्बैंड वाइफ में भी ना, वाइफ के अंदर मदरली थोड़ा सा पोर्शन होता है अपने हस्बैंड के लिए, केयर होती है, ये होता है, तो उसी पोर्शन को आपको थोड़ा बढ़ाना है, और उस सोच के साथ आपको ये जर्नी आगे करनी है कि इस जन्म में यदि, देखिए फाइनली क्या होना है इस पे तो हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना ही मैं कुछ कह रही हूँ इस बारे में ज़्यादा ठोस तरीके से, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है, एट द लास्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है, ईश्वर का खुद का प्लान है, कुछ भी हो सकता है। बट फिर भी एक ऑल एंड ऑल मैं एक रीडिंग टाइप में आपको दे रही हूँ, उसे आप समझ के चलिएगा, उसके बाद ना आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कुछ भी। तो हाँ, ये जो राधा कृष्ण वाली जर्नी है, इसमें आपको थोड़ा संतोष भाव लगना है, और जब भी मेडिटेशन बैठे तो आप राधे रानी का ध्यान करें, स्मरण करें, उनसे आशीर्वाद मांगे, और उनसे मांगे कि मैं कैसे जर्नी में आगे बढ़ूं, कैसे मैं इनके बिना इस त्याग की मूर्ति का मैं कैसे करूं। ऐसे ना दोनों तरफ बराबर प्यार है, लेकिन मजबूरियां हैं और सामाजिक बंधन है, तो आपकी जर्नी इस ही तरीके की डिज़ाइन की गई है। तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी है, ईश्वर से मांगना है, और किससे मांगना है, राधा जी से आपको स्ट्रेंथ मांगना है अपने लिए, उनकी तरफ बनना है ना। अब वो आते हैं लोग जिनकी ये मीरा कृष्ण की जर्नी है। ये क्वेश्चन पता है आपने, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा मैम मेरी जर्नी कैसी है, कैसी है, तो आप इस हिसाब से लगा लीजिए कि आपकी जर्नी किस कैटेगरी में आ रही है। मीरा कृष्ण की जर्नी उन लोगों के लिए कही जा सकती है जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिनमें मैरिज का तो कोई मतलब है ही नहीं सीन, उनका मिलना भी बड़ा मुश्किल है, दिखाई दे रहा है, जो वो मीरा कृष्ण वाली जर्नी कहलाती है। काफ़ी हद तक ये सब हैं तो सोल्स ही, एक हाफ पार्ट टाइप सोल्स। तो अब आप समझ जाइए, यदि आपको आपके पार्टनर से साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनकी तरफ से कोई खास रेस्पॉन्स नहीं है, लेकिन आपका दिल कहता है कि आप एक ही हैं, आप जर्नी में हैं, और वही व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, उसकी सोल आपको सपोर्ट करती है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। वो इनडायरेक्ट वे में आपके साथ है, इस 3D में साथ नहीं है, लेकिन वो है। तो ये जो जर्नी आपने पता ही ना किस तरह से असंभव काम भी संभव हुए हैं इस जर्नी में, मीरा और कृष्ण की। तो भी आपको अपने अंदर भक्ति भाव को बढ़ाना है, अपने अंदर राधा कृष्ण की मूर्त को बसाना है, मीरा जी की एक फ़ोटो या तस्वीर आपने अपने घर में रखनी है, उनसे स्ट्रेंथ लेनी है, असंभव को संभव करना है, और ये होगा। मीरा जी की एक छोटी सी प्यारी सी फ़ोटो या तस्वीर, या फिर आजकल तो इतना अच्छा वो है कि आपको सबको नहीं दिखाना है, तो अपने फ़ोन में एक छोटा सा आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आप समझ जाइए कि आपको स्ट्रेंथ लेनी है और इनसे लेनी है। अस्तित्व है, सब तरह की जर्नीज़ का इसमें अस्तित्व है, तो आपको किसी भी तरीके की डाउट की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ मांगिए, मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई पे काम करना है आपने, और इस तरह की जर्नी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हमने बात कर ली शिव शक्ति जर्नी, जो कि सब लोग चाहते हैं कि ये हो जर्नी, क्योंकि ये एट लास्ट ये दोनों मिल जाते हैं, बट एट लास्ट हम सिर्फ लास्ट पर उसको देख रहे हैं। इससे पहले जो कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है इनके भी बीच में, ये दोनों मिले हैं, इससे पहले इन्होंने हर तरह की जर्नी को एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में। आप समझिए ना, सती के रूप में इन्हें विच्छोह भी सहना पड़ा, मीरा के रूप में इन्होंने उनकी तपस्या की है, लेकिन उन्होंने तो साथ दिया ही नहीं था, बहुत मुश्किल से इनके साथ आके बैठे हैं। ये शादी वाला रूप तो बहुत मुश्किल से बाद में हुआ है, बट ये बेस्ट काइंड ऑफ जर्नी है। तो इसे सब लोग चाहते हैं, मांगते हैं कि काश हमारी जर्नी भी आपकी तरह फाइनली अचीवमेंट में आ जाए। तो हमें भी अपलिफ्ट होना पड़ेगा। आपको पता है ना, शिव है वो, शिव सब कुछ अपने मुट्ठी में करा हुआ है उन्होंने। हाँ, भोले भंडारी तो भले ही हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में हमने बता दिया है। आपको मांगना है माँ पार्वती से स्ट्रेंथ मांगना है, और उनके जैसा धैर्य, उनकी जैसी योग्यताएं, सारी 16 कलाओं से परिपूर्ण होना है आपने। और हाँ जी, अब बात करते हैं हम दुष्यंत शकुंतला, जो कि बिल्कुल ही आजकल के उसमें बहुत देखने को मिलती है। क्या है ना कि अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम कभी मिला है ज़िंदगी में, और वो आपके साथ बहुत प्यार से रहे, असेंड थे, सब कुछ था, यहाँ पे ये बात बिल्कुल मेंशन करूँगी, किसी भी तरीके के एक टॉक्सिक इंसान, एक बिगड़ेल इंसान
और जिसके सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र सब डिस्टर्ब हैं, वो लस्ट के पीछे भागता है, वो मनी को ग्रैब करता है, आपको झूठ बोलता है, आपको धोखा देता है, उन लोगों की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। असेंड व्यक्तियों की यहाँ बात हो रही है जिन्हें प्रकृति ने मजबूर किया है अलग होने के लिए। यह उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। उन्हें डीएम मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ, जो कि अपने आप में असेंड ही नहीं है और आपको दुख ही दुख पहुँचा रहे हैं। आपको असेंड तो होने ही नहीं दे रहे कि अपनी जहाँ माइनस प्लस में से भी माइनस कर रहे हैं, कुछ प्लस तो करने से गए, उनकी बात हो ही नहीं रही है यहाँ। ठीक है, तो हाँ, अगर ये वाली जर्नी है, कभी आप मिले हैं, आपने प्यार किया है, आपने एक दूसरे को समझा है, जाना है, आत्मा को छुआ है आपने और आप उन्हें भूल ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, और सर्कमस्टेंसेस ये कह रहे हैं कि आप लोगों को आज भी एक हो सकते हैं, रियूनियन हो सकता है, स्थितियाँ आपके साथ बनी हुई हैं इस तरह की एक लगातार, और आपको लगता है कि वो बंदा, इंसान, वो जो पर्सन है आपका, वो आपके साथ जुड़ सकता है। वो किसी न किसी तरीके से वो आपको भूल गए हैं या कुछ भी हुआ है, तो ये आप ही की किसी न किसी गलती की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा करवा रहे हैं अपने आप से। क्या करवा रहे हैं हम सारा दिन सोच रहे हैं, ये ना रनर चेजर वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट इसी जर्नी में है। देखा ना आपने, रनर चेजर वाला था, वो रन कर गए, और वो जब कर गए रन, वहाँ पर जाकर भूल ही गए थे। तो भूले तो वो बाद में थे, लेकिन वो इस तरीके की स्थिति तो बाद में बनी थी कि वो बिल्कुल ही भूल गए थे। बट उससे पहले वो जब चले गए थे, ये जो हमारी शकुंतलम है, यही लिखा है पुराण उसमें ग्रंथ में कि ये सारा दिन उनके बारे में सोच रही हैं, कुछ करना नहीं चाह रही, घर में काम पड़े हैं। वो जो ऋषि आए, उन्होंने जल मांगा, इन्होंने उसको सुना नहीं, बात को इग्नोर कर दिया, तो उन्होंने गुस्से में आकर इन्हें श्राप दिया कि जिसके बारे में तुम सोच रही हो इस तरह इतना ज़्यादा, वो तुम्हें भूल जाएगा हमेशा के लिए। तो आप समझ रहे हैं ना, आप सारा दिन अगर किसी को चेज़ करेंगे, मेंटली चेज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये किस तरह से होती है जर्नी। तो आपको चेजिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये जो वीडियो है बहुत लंबा बन गया, लेकिन लास्ट तक भी आप इसे सुनेंगे तो इसमें आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो वो जो चेजिंग है ना माइंड की, उसको आपने, वो भूले हुए हैं, लेकिन वो आप ही के हैं, ये बात अब सच है। तो फिर आपको वो एक ना एक दिन मिलेंगे भी और याद भी करेंगे। लेकिन इस काम के लिए आपको किसी और का ना तो मन तो दुखाना है, ना घर तोड़ना है, ना माँ बाप को बताना है क्लियर कि भाई मैं अगर मैं स्टे करती हूँ और मैं सिंगल रहना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए अपने आप को असेंड और स्टैंड कर चुकी हूँ, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। देख समझ के, परख के ही ध्यान से करें। इसीलिए है कि आप इस जर्नी को पहले कंफर्म करा लें, कितना टाइम आप ये वेट कर सकते हैं, कितना टाइम आपको इनके, और ये हैं क्या आपके, जिसे आप कुछ समझ रहे हैं अपना, ये चेक करा लेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आप आगे स्टेप इन कर सकते हो किसी भी चीज़ के अंदर। तो विज्ञान शकुंतला फाइनली ये दोनों मिलते हैं। ईश्वरीय तरीके से होता है ना, वो भूल जाएगा। तो आप लोगों को ये क्यों दिया श्राप ईश्वर ने, कि हम लोगों को क्यों इस तरह से स्ट्रगल करने पड़ते हैं ज़िंदगी में आने के बाद, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस तरीके की गलतियाँ करके आए हैं। हम चेजिंग कर रहे हैं अगर किसी इंसान की, तो हम कैसे सब कुछ पालेंगे। तो यही इस वाली जर्नी से हमें सीख मिलती है। यहाँ पर तो ऋषि जी ने आके खुद कहा था, यहाँ पे ईश्वर ऊपर से कर देते हैं, यूनिवर्स। तो सारे दिन नहीं सोचना है, कामों में लगे रहना है, अपनी प्रायोरिटी निश्चित करनी है, जिम्मेदार करनी है। इन्होंने भी यही किया था जब इनका बेबी हुआ भरत नाम से, तो इन्होंने उनको पाला, सारी शिक्षा दीक्षाएं दी, प्रकृति ने उन्हें पाला। आपने देखा ना किस तरह प्रकृति की गोद में ये दोनों मम्मी बेटा पले हैं, बड़े हुए हैं। उसके बाद जब वो गई वहाँ पर, उन्हें दिखाया, जो भी हुआ वो उन्हें याद आया। ये बहुत बड़ा एक वो है, आप पढ़िएगा, बड़ा ही प्यारा, बड़ा सुंदर एक ग्रंथ है। मैंने ये इंग्लिश में नॉवल पढ़ा था अपनी, जब मैंने एमए किया था उस वक्त, ये मैंने इतना इंटरेस्ट आया था मुझे, तब तो मुझे कुछ जर्नी वगैरह के बारे में भी नहीं पता था। सन 2004 की बात है ये। तो 2004 में मैंने एमए किया था, उसमें बड़ा ही प्यारा ये ग्रंथ है शकुंतलम, विज्ञान शकुंतलम, इंग्लिश में है, बहुत प्यारा है और बड़ा ही इंटरेस्ट इसमें आया मुझे। और अब तो इसकी फिल्म्स भी बन चुकी हैं, आप देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये सारा पिक्चराइजेशन है, बड़ा ब्यूटीफुल है। ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ना सिखा रहे हैं, अकेले खड़े होना सिखा रहे हैं। एक लेडी को सिंगल मदर वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका है तो भी देख लीजिए, वो यही है। तो आप समझ सकते हैं आपकी जर्नी कैसी है और आपको किससे स्ट्रेंथ लेनी है। आप विज्ञान शकुंतलम के नॉवल को पढ़ लीजिए, एक फ़ोटो इनका रख लीजिए और ईश्वर से मांगिए कि जिस तरह आपने उनको याद दिलाया, सब कुछ किया, एक टाइम पीरियड निश्चित कर लीजिए हमारे साथ भी ऐसा हो। तो ठीक है ना, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। मेरा बड़ा मन था इस तरह के वीडियो को बनाने का और मैं बना गई आज ये वीडियो। तो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत रिसर्चेस के बाद ये वीडियोस मैं ऐसे बोलती हूँ और ये आसान नहीं होता बहुत से लोगों को अपनी बातों से कुछ बताना। तो ठीक है, और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।